अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी सेक्स और रिप्रोडक्शन के बाद फर्टिलाइजेशन। सबसे पहले फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन। फर्टिलाइजेशन एक्चुअली जब मेटिंग हो जाती है मेल और फीमेल की, तो विद इन द फीमेल बॉडी जो स्पर्म और एग की यूनियन है उस प्रोसेस को हम क्या कहते होते हैं जी, फर्टिलाइजेशन। जो मेल और फीमेल की यूनियन है डेट इज कॉल्ड मेटिंग, and within the female body that union of sperm and egg cell is called fertilization। अब उसकी अक्रंस के लिहाज से फर्टिलाइजेशन की टू टाइप हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन को। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वो टाइप जिसमें मेल और फीमेल दोनों अपने स्पर्म्स और एग रिस्पेक्टिवली वाटर के अंदर रिलीज कर देती है, और वाटर के अंदर जो है वो उनकी यूनियन होती है, फीमेल बॉडी के अंदर यूनियन नहीं होती। तो दैट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ये उन ऑर्गेनिज्म के अंदर ज़्यादा होती है जो वाटर लिविंग है, जो एक्वेटिक हैबिटेट के अंदर होते हैं। तो फिश और जो एम्फीबियंस हैं, फ्रॉग्स और टर्ट्स वगैरह, उनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मौजूद होती है। वो स्पर्म, मेल भी स्पर्म रिलीज करता है, फीमेल भी एग रिलीज करती है, तो दोनों की यूनियन वो वाटर के अंदर होती है। डेवलपमेंट भी एक्सटर्नल वाटर के अंदर ही होती है, फीमेल की बॉडी के अंदर डेवलपमेंट नहीं होती। तो इस किस्म की फर्टिलाइजेशन को एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। दैट्स मोस्ट कॉमन इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट। सेकेंड टाइप इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन, द यूनियन ऑफ एग एंड स्पर्म विद इन द मदर बॉडी। इसमें स्पर्म फीमेल की बॉडी में लॉन्च कर दिए जाते हैं, इनके पुट कर दिए जाते हैं, और फीमेल की बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होती है। उसको हम बोलेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ये फर्टिलाइजेशन टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के जो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर ज़्यादा होती है। बट डेवलपमेंट के लिहाज से इंटरनल फर्टिलाइजेशन को हम फर्दर 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। वो कौन कौन सी? नंबर 1, ओविपेरस। कीप इन माइंड, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगी। डेवलपमेंट के लिहाज से 3 टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट ऑफ ऑफस्प्रिंग। नंबर 1 इज ओविपेरस। फर्टिलाइजेशन इंटरनल हुई, फीमेल की बॉडी के अंदर एग बना, उसने एग ले किया। एग लेइंग करने के बाद हम उसको टेम्परेचर देते हैं, या फिर टेम्परेचर देने के बाद क्या करते हैं जी, थोड़े दिनों बाद स्पेसिफिक बर्ड्स में स्पेसिफिक कंडीशन में उनसे जो है वो बाहर ऑफस्प्रिंग निकल आता है। इस किस्म के जानदार जिसमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल हुई, एग लेइंग की उन्होंने, और एग लेइंग के बाद डेवलपमेंट भी बॉडी से बाहर हुई। फर्टिलाइजेशन इंटरनल, एग लेइंग बाहर की, फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलपमेंट बॉडी से बाहर हुई है ऑफस्प्रिंग की अंडे के अंदर। उस डेवलपमेंट के लिहाज से हम ऑर्गेनिज्म को बोलते होते हैं ओविपेरस। ये बर्ड्स और जो आपके रिप्टाइल्स हैं वो ओविपेरस इन नेचर हैं, क्योंकि वो एग लेइंग करते हैं और डेवलपमेंट उनके अंदर एक्सटर्नल है। दूसरे टाइप्स हैं डेवलपमेंट की, विविपेरस। वो ऑर्गेनिज्म जिनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल है और उनके यहाँ बेबी जो है वो प्रोड्यूस होता है और प्लेसेंटा से वो फूड लेता है, और उसके बाद वो स्पेसिफिक पीरियड के बाद उनकी मादा जो है, जो फीमेल है, वो बर्थ करती है इंडिविजुअल्स की। उस टाइप को हम बोलते होते हैं जी विविपेरस। फर्टिलाइजेशन इंटरनल, डेवलपमेंट इंटरनल, एंड गिव बर्थ टू द ऑफस्प्रिंग, दे गेट फूड बाय प्लेसेंटा फ्रॉम मदर्स। उसको हम बोलेंगे विविपेरस। ये मैमल्स के अंदर सबसे ज़्यादा है। नंबर 3 इज ओवोविविपेरस। ओवोविविपेरस के अंदर क्या होता है जी, दोनों का एक मैश है। क्या मतलब? फर्टिलाइजेशन इंटरनल हुई, डेवलपमेंट इंटरनल है, बट पहले एग बनता है। डेवलपमेंट पहले शेल एग बनेगा, उसके अंदर ऑफस्प्रिंग भी बनेगा, डेवलपमेंट अंदर ही एग के अंदर प्रोड्यूस होगी फीमेल बॉडी के अंदर। फर्टिलाइजेशन के बाद एग बना, उसके अंदर डेवलपमेंट कंप्लीट हुई, स्पेसिफिक पीरियड के बाद वो एग लेइंग करेंगी, और एग जैसे ही वो एग लेइंग करेंगी फौरी टूट जाएगा, और वो ऑफस्प्रिंग बाहर जो है वो हैचिंग के बाद बाहर आ जाएगा। तो इसमें क्या हुआ, डेवलपमेंट इंटरनल हो रही है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल हो रही है, लेकिन एग के अंदर है। दोनों का, ओवो का भी इसमें कुछ पार्ट है, वीवी का भी कोई कंडीशन मौजूद है। इस किस्म के जानदार जिसमें इंटरनल एग बना, इंटरनली एग के अंदर ऑफस्प्रिंग की डेवलपमेंट हुई, उसके बाद उसने एग लेइंग की, उसको हम बोलते होते हैं जी ओवोविविपेरस। ये कुछ प्रिमिटिव मैमल्स के अंदर था, स्पाइनी आर्ट ईटर और डकबिल प्लेटिपस के अंदर। तो ये 3rd टाइप थी ओवोविविपेरस।
पैरस, और तीनों के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। डेवलपमेंट सिर्फ वो ओवी पैरस के अंदर एक्सटर्नल है, बाकी दोनों के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, डेवलपमेंट है। ओवी पैरस और वीवी पैरस का क्या एडवांटेज है? इन दोनों का एडवांटेज ये है, इन दोनों में जो ऑफस्प्रिंग है उसको मैक्सिमम प्रोटेक्शन मिलती है। अंडे जो देते हैं वो अंडा खराब हो सकता है, टूट सकता है, लेकिन इसमें क्योंकि डेवलपमेंट इंटरनल है, जब तक डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं होगी, ऑफस्प्रिंग बॉडी से बाहर नहीं आता है, दैट गेट मैक्सिमम प्रोटेक्शन इन विविपेरस एंड ओविविपेरस। उनको फूड भी मिलती है एग में, एग स्टोरेज फूड से, और जो विविपेरस है उसमें प्लेसेंटा से। तो ये हमारा एक ब्रीफ सा टॉपिक था अबाउट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।